प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं सरफराज खान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। मैं सबसे पहले आदरणीय गाजीपुर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके सार्थक प्रयास से, उनके टीम के प्रयास से पूरे जिले में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हुई। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, अब हम आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम को कैसे प्राप्त करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर के इस व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, कल गॉस थ्योरम के बारे में बताया गया था, गॉस के प्रमेय के बारे में बताया गया था, चाहे गॉस के नियम के बारे में बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE बराबर Q/K ε0 होता है। ठीक कूलाम ने भी बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रिय छात्रों, हमको ये समझना है कूलाम के नियमानुसार आवेशित कण के आसपास हम लोग वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गॉस थ्योरम से भी हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल की गणना हम कर सकते हैं। अब हमको समझना यह है कि गॉस का प्रमेय और कूलाम का नियम दोनों में क्या समानताएं हैं। तो हम ये समझेंगे सबसे पहले कि दोनों एक ही नियम है, क्योंकि कूलाम्स लॉ से भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं और गॉस के प्रमेय से भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल की हम गणना करते हैं। अब दोनों नियम से जब गणना करते हैं तो दोनों नियम की समतुल्यता के बारे में हम लोग समझेंगे, कि समानता के बारे में समझेंगे कि क्या है। चूंकि गॉस का प्रमेय उन स्थानों पर हम लगाते हैं जहां कूलाम का नियम लगाने में कठिनाई होती है, वहां सरलता से गॉस थ्योरम को लगा करके हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल की गणना को कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है पढ़ते हैं कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त कर लिया जाता है तो कहा जाएगा कि दोनों नियम ये एक ही नियम है, कोई अलग अलग नियम नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम अभी प्राप्त करने जा रहे हैं कि गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम हम लोग प्राप्त करेंगे। ये देखिए, गॉस के प्रमेय से हम लोग कूलाम का नियम हम लोग प्राप्त करेंगे। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में कई बार इसको रिवीजन भी किया जा चुका है, पूछा भी जा चुका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश +Q है जो एक बिंदु O पर क्या है स्थित है। एक बिंदु वो है जहां पर +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश स्थित है। इससे r मीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। गॉस थ्योरम से करने जा रहे हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं, जो हम r त्रिज्या लिए हैं, इस r त्रिज्या से r त्रिज्या की हम एक काल्पनिक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ये तो r त्रिज्या का हम काल्पनिक एक गोलीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है। अब जो है मान लेते हैं इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
कैपिटल ए। अब हम इसमें एक सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक सूक्ष्म पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है हम मान लेते हैं कि सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डीए है। अब सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है और ये आपका बिंदु क्या है, पी है। अगर पी पर कोई परीक्षण आवेश हम रख देते हैं जैसे प्लस क्यू नॉट, तो प्लस क्यू प्रतिकर्षित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए इधर होगी, बाहर की तरफ। तल के लंबवत क्षेत्रफल जो सदिश हम लेते हैं तो इसकी भी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ, डी ए। ये देखें ई और डी ए देखेंगे दोनों जो है एक समान कला में है। दोनों किसमें है, समान कला में है। तो क्लियर हुआ फिगर जो है। अब इस फिगर को हम फिर एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या बनाया है उसी को हम मान करके लिखते हैं। माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश एक बिंदु ओ पर स्थित है, जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां गॉस थ्योरम से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर त्रिज्या की एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अर्थात काल्पनिक एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। इसमें एक सूक्ष्म पृष्ठ डीए लेते हैं और इस सूक्ष्म पृष्ठ पर हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई और डीए दोनों जो है क्या होते हैं, एक समान कला में होते हैं। अब प्रिय छात्रों हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाले हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ाया था कि सूक्ष्म पृष्ठ डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। सूक्ष्म पृष्ठ डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गौर से देखेंगे, अगर सूक्ष्म पृष्ठ डीए से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए होता है। ये गौर से देखिए, सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डीए होता है। कक्षा 11th में आपने पढ़ा था दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल ए इंटू बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो जस्ट वैसे ही हम लगाएंगे तो ए के जगह पर यहाँ ई है और बी के जगह पर डीए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई डीए कॉस, क्या हो जाएगा भाई, थीटा का मतलब ई और डीए का बीच का कोण क्या है, देखिए 0 है। तो क्या हो जाएगा भाई, डी फाई ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई डीए, क्योंकि हम जानते हैं कि का 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है, जैसा कि पीछे आपको पढ़ाया गया, बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू डीए होता है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो ही हम बंद समाकलन लगाते हैं संपूर्ण पृष्ठ को व्यक्त करने लगता है। अब जरा गौर से आप ऊपर देखेंगे कि ई इंटू डीए डी फाई के बराबर है, अर्थात ई इंटू डीए ई डीए के बराबर है। अब हम इसके स्थान पर ई इंटू डीए के स्थान पर ई डीए लिख सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन, देखिए ई इंटू डीए के जगह पर हम ई डीए लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ई डीए। अब ये देखिए, हम चाहेंगे तो ई को बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दे तो बंद समाकलन क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, ये फाई ई इज इक्वल टू जो बंद समाकलन है, ये देखें ई कोष्ठ में, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर, जहां हम इसको संबोधित कर सकते हैं कि बंद समाकलन जो डीए है वो 4 पाई आर स्क्वायर के क्या है, बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2।
अब हम क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। ध्यान से देखेंगे प्रिय छात्रों, गॉस के प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। अब हम लिखते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। अभी हमने उस पर थोड़ा देर शुरू किया गया था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 भी फाई ई के बराबर है और समीकरण 3 भी फाई ई के बराबर है। दोनों से तुलना कर दीजिए, समीकरण 2 और 3 से। अब गौर से देखें, 2 और 3 से जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर है। तो क्या आप लिखेंगे, ई कोष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ई कोष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर है। इसको हम ई बराबर जब लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, कूलॉम्स लॉ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने प्राप्त किया था। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और गॉस का प्रमेय भी लगा करके हम देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं तो इससे वैद्युत बल भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, Q नॉट E। इसलिए F बराबर आप रख दीजिए Q नॉट गुणते E का मान यहां से 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर। या आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल F बराबर यही फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटा के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा के R स्क्वायर। गौर से देखें, यही आपका कूलॉम्स का क्या है, लॉ। तो आप देख सकते हैं प्यारे छात्रों कि हम लोगों ने गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त किया। गॉस के प्रमेय से हम लोगों ने कूलॉम के नियम को प्राप्त किया। इसका मतलब गॉस का प्रमेय कूलॉम के नियम के क्या है, समतुल्य है। अर्थात दोनों नियम एक दूसरे के में समानता रखते हैं और दोनों नियम एक दूसरे के समतुल्य हैं। और दोनों नियमों को लगा करके हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम ये समझेंगे कि गॉस थ्योरम हम उन स्थानों पर लगाते हैं जहां कूलॉम्स के नियम को लगा पाना कठिन होता है। दोस्तों जरूर बताइएगा, प्रिय छात्रों जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी बढ़ाइएगा। और कोई भी चीज इसमें ना समझ में आया हो तो निश्चित तौर पर हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट करिएगा। हम उसको और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और इससे अच्छा आपको वीडियो देंगे ताकि आप बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हो। और प्रत्येक दिन हमारा जो है एक टॉपिक का जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।